हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मेगमनी के ऊपर आज मैं पहले भी एक चर्चा कर चुका हूँ मेगमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में। और आज ये दूसरी चर्चा जो है मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ आज मेगमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के रिजल्ट के बारे में। और जैसे मैंने आपको बोला था कि आप इंतज़ार करिए, रिजल्ट आज ही आ जाएगा और रिजल्ट आज आ ही गया। और मैंने आपको एक और बात बोली थी, याद कीजिए। 2 दिन 3 दिन से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ। जो भी मेरे एनालिसिस थे कल और परसों, मैंने एक ही बात बोली थी, EPS ₹2.5 से लेकर ₹3 के बीच पे आएगी। और ये देखिएगा हमारा आकलन बिल्कुल सटीक निकला। EPS ₹2.70 है कंसोलिडेटेड बेसिस पर। हालांकि कंसोलिडेटेड और जो है स्टैंड अलोन में ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल 2 पैसे का फ़र्क है। स्टैंड अलोन में 2.68 है। मैं अभी आपके साथ चर्चा इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहा हूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बाज़ार के इंडेक्स को देख के डोलना नहीं चाहिए। और मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई साहब, अब इस शेयर्स के ऊपर क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी वो मैं सुबह भी बता चुका था, लेकिन अब मैं ज़्यादा क्लियरिटी के साथ, बाज़ार बंद हो चुके हैं तब बता रहा हूँ आपको क्या हमारी स्ट्रेटेजी है। वीडियो एक्सक्लूसिव केवल और केवल अल्फ़ा मेंबर्स के लिए है। केवल अल्फ़ा मेंबर्स के साथ ही हम ये वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो प्राइस सेंसिटिव होती हैं और आपको या हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो अलग तरीके से उसमें रिएक्ट कर देते हैं, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको जो है सही तरीके से पूरा बेनिफिट नहीं आ पाता है। तो इसलिए मैंने आज डिसाइड किया है कि इस वीडियो को मैं केवल आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है 2 4 5 10 दिन बाद हम इसको बाकी फोरम पे भी जो है शेयर करते हैं, लेकिन मैं अभी आपके साथ एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद फाइन कैम की भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं प्राइस से रिलेटेड बातें भी आपके साथ करता हूँ। लेकिन जो भी आप अंतिम फैसला लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। जो भी बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ जो मेरे परसेप्शन पर ही निर्भर करती है कि मैं क्या सोचता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये हो सकता है कि बायस्ड हो, क्योंकि मैं खुद इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले सेल की। देखिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अब केवल एग्रोकेमिकल और पिगमेंट का है। अब एग्रोकेमिकल और पिगमेंट दोनों का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो आया है 498 करोड़। और जो पिछले साल था 299, पर मैं पिछले साल से ज़्यादा कंपेयर करूँगा नहीं, क्योंकि कुछ पीरियड लॉकडाउन से अफेक्टेड था। हालांकि लॉकडाउन का असर पार्शली था इनके ऊपर, क्योंकि इनकी इंडस्ट्री को अलाउ किया गया था, लेकिन फिर भी असर तो था ही। अब देखिएगा, उसको अगर हम हटा भी दें तो 463 करोड़ के पिछले क्वार्टर में सेल्स थी। इस बार जो सेल आई है वो आई है 526 अदर इनकम मिलाकर। और अदर इनकम्स में अब इनकम, इंटरेस्ट इनकम भी आपके सामने, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जब मैं आपके साथ बात करूंगा, बैलेंस शीट जब देखिएगा तो 526 करोड़ के रेवेन्यूज आपको मिले हैं। इस पर हाईएस्ट है स्टैंड अलोन बेसिस पर मेगमनी ऑर्गेनिक्स के। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड देखिएगा, जो पिछले बार 305 करोड़ थी वो 310 करोड़ रुपए हो गई। तो सिमिलर लाइंस के ऊपर मटेरियल की कॉस्ट आई है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो इन्होंने ट्रेड किया है वो 4 करोड़ के माल का जो है किया है। तो ये रुपीज़ इन लैक्स है, इसलिए मैं आपको फिगर बता दूं। चेंज इन इन्वेंट्री काफ़ी बनाई है इन्होंने, तो 37 करोड़ की इन्वेंट्री इनकी बच गई है, जो अगले क्वार्टर में बिकेगी। एम्प्लॉय के खर्चे देखिएगा, जो 25 करोड़ थे वो बढ़कर 29 करोड़ है एक्सपेंशन की वजह से, और पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है। अब देखिएगा सबसे खास बात, इंटरेस्ट कॉस्ट थी 6 करोड़, ये हो गई है 9 करोड़। तो 50% का राइज़ है एक्सपेंशन की वजह से। लेकिन आप इंटरेस्ट को भी देखेंगे जब, तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इंटरेस्ट की कॉस्ट अब आगे चल के यहीं पे जो है स्टैंड करेगी। उसके बाद देखिएगा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 15 करोड़, जो कि 13 करोड़ थे, क्योंकि नया काम शुरू हुआ है तो उसके खर्चे होने। अदर एक्सपेंसेस 122 करोड़ से घटकर 102 करोड़, 20 करोड़ रुपए का ये जो बेनिफिट है, क्योंकि वहाँ पर मैंने पिछली बार बताया था कि अदर एक्सपेंसेस में एमलगमेशन से रिलेटेड खर्चे भी थे, डीमर्जर से रिलेटेड खर्चे भी थे, तो जो रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे थे वो भी थे। तो 20 करोड़ की यहाँ पे सेविंग। आपका जो पिछले बार का प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम था 48, वो बढ़कर हो गया 91, यानी कि 80% का जंप। जबरदस्त जंप है, एक्सेप्शनल आइटम है नहीं। और अब देखिएगा यहाँ पर क्लियर प्रॉफिट है, यानी कि साफ अब प्रॉफिट आ रहा है, किसी तरीके का नहीं है। कंपनी क्लीन, एक बिजनेस सीधा चलाना है, एग्रो केमिकल और पिगमेंट। और देखिएगा आज का भाव देख के ना फाइन कैम का, प्रमोटर के मन में लालच तो जरूर आ गया होगा कि भाई साहब देखो, एक कंपनी हमने बनाई फाइन कैम, और मैं 350 रुपये के भाव जब बात कर रहा था ना तो लोग हंसते थे कि इजी 350 फाइन कैम का कैसे भाव हो सकता है, आप कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो। और आज 406 रुपये पे क्लोजिंग हो रहा है। अभी भी कल के लिए मैं अभी दूसरी वीडियो में चर्चा करूंगा कि क्या स्ट्रेटेजी है, इसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। 12 करोड़ रुपए के टैक्स के सामने 20 करोड़ का टैक्स आ गया। तो अगर टैक्स को भी आप देखेंगे तो वो इफेक्टिवली 20% के आसपास ही है। और कुल मिलाकर यहाँ पर
अब कुछ नहीं है, सब्सिडरी होल्डिंग सब इनका बिजनेस है, अब कोई फाइन कैम का बिजनेस इसके अंदर है नहीं। अब इस प्रॉफिट में से कंट्रोलिंग स्टेक जो है ओनर्स ऑफ द कंपनी अदर कंप्रीहेंसिव इनकम्स में से देखिएगा 10 करोड़ है, तो वो और आ गई है, तो 6867। पेड अप शेयर कैपिटल है 2543, तो पेड अप कैपिटल तो सेम है 25 करोड़, शेयर्स हैं 25.43 और 2.70 की EPS आपके सामने, 2 रुपये 70 पैसे की EPS जो 1 रुपये 42 पैसे की EPS पिछले बार थी। तो अब आप बताइए कि प्रॉफिट कैसे 80% का प्रॉफिट में जंप आ गया, राइट। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ पिछले क्वार्टर से, अगर पिछले साल से देखोगे तो 100% से भी ज़्यादा प्रॉफिट राइज कर गया। खास बात ये नहीं है, खास बात मेरे लिए दूसरी है। आप ये देखिएगा ये इनका पैट कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 68 करोड़, ये देखिएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। 68 करोड़ में आपका डेप्रीशिएशन कितना है 15 करोड़, 68 इंटू 15 करोड़, कुल मिलाकर मोटा मोटा 83 करोड़ होता है। मैं थोड़ा सा और राउंडेड फिगर कर लेता हूँ, 80 करोड़। 80 करोड़ एक क्वार्टर में, हम 4 करोड़ में मान, 4 क्वार्टर मान रहे 320 करोड़, वेरिएशंस को कंसिडर करें तो 300 से 360 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंपनी जनरेट करने वाली है। अब ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है और 300 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इनके पास आने वाला है। तो जब 300 करोड़ रुपए का कैश इनके आसपास आने वाला है तो एक साल बाद भाई साहब मैनेजमेंट तो चांद पे होगी। तो मैनेजमेंट तो ज़मीन पे टिकने वाली नहीं है, मैं आपको सीधी सी बोलूँ। 300 करोड़ रुपए का कैश इन हैंड मैनेजमेंट को 1 या 1.5 साल बाद आपकी कमाई से आने वाला है और आपको डिविडेंड भी दिया जा रहा है, तो डिविडेंड भी मिलेगा। तो ये जो 300 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट होगा, वो कंपनी अभी आपको कितने मार्केट कैप पे मिल रही है आप सोचिएगा, 2200-2400। ये कंपनी 20 टाइम्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इस एग्रोकेमिकल्स में आपको नहीं मिलेंगी। तो अगर ये हम 220 से मल्टीप्लाई करें तो कंजर्वेटिव जो मेरा मेजरमेंट है वो 6000 करोड़ की मार्केट कैप हो सकती है। तो 5500 से 6000 करोड़ की मार्केट कैप अगर हम इवेल्यूएट करते हैं तो मेगा मनी का जो शेयर है और वो हम और थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्लाई करते हैं तो भी 5300-5400 करोड़ की मार्केट कैप होनी चाहिए। तो मेरा जो अगले साल तक का टारगेट है इस शेयर्स का वो 200 रुपये से लेकर 220 रुपये नेक्स्ट ईयर तक का, क्योंकि जब अगले साल ये जो पूरे 3 क्वार्टर में और प्रॉफिट ऐड हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा। तो अभी जो भी भाव हैं शेयर प्राइस के वो अभी भी खरीदने के लायक है। तो अभी भी मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर डबल होने का पोटेंशियल इस शेयर्स के अंदर है अभी भी। और हो सकता है ये बायस लगे आपको, क्योंकि मेरे पास पर्सनली मैं होल्ड कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पर जो हमने आज भी ट्राई किया था लेकिन वो नहीं मिला, वो एक अलग बात है। तो इसके बाद ये यहाँ पर कुल मिलाकर ये कंपनी की पोजीशन है। तो कैश जो जनरेट करेगी वो देखिएगा। तो कैश जनरेशन मैंने आपको सीधा डेप्रिसिएशन से कैलकुलेट कर दिया, तो थोड़ा बहुत वेरिएशंस मान के मैं 300 से 360 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान के चल रहा हूँ। इन पैरामीटर्स के बाद अगर आप आगे सोचने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो कंपनी है कर सकती है, तो वो आप देखिएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो थी वो इन्होंने जो है ट्रांसफ़र हो गई थी वो जो है एमलगमेशन के अंदर, तो उसकी चर्चा जो है हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद देखिएगा अब किस सेगमेंट में से कितनी कमाई हुई है। तो देखिएगा अब 2:1 की रेशो में आगे चल के कंपनी चलेगी। 1 हिस्सा पिगमेंट में होगा, 2 हिस्से एग्रोकेमिकल में। मैंने आपको बोला कि पिगमेंट में भी ये कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं आने वाले समय के अंदर। तो देखिएगा 174 करोड़ के रेवेन्यू स्तर, यहाँ पे 321 के, तो पिगमेंट 174 करोड़ और ये 321। तो यहाँ पर भी ग्रोथ थी, यहाँ पर भी ग्रोथ थी, पिछले क्वार्टर से मतलब और पिछले साल से तो थी। अब यहाँ पर दोनों सेगमेंट में प्रोपेशनेटली काम अच्छा चल रहा है। जहाँ पे 25 करोड़ रुपए पिगमेंट ने कमाए, वहाँ 72 करोड़ जो है एग्रोकेमिकल्स ने कमाए। तो पिगमेंट के सामने अभी भी एग्रोकेमिकल्स के मार्जिन्स थोड़े से बेहतर है। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट में आप दोनों को जो है सेम प्रोपोर्शन में पाएंगे। असेट्स जो है 2:1 की रेशियो में लगी हुई। तो आज पिगमेंट एग्रोकेमिकल्स के सामने आधा बिजनेस है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे ही कंपनी की 3000-4000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप पहुँचेगी, उसी समय पर, या हो सकता है थोड़ा सा और आगे, तो 6 से 8 महीने के दौरान जिस तरीके का कैश फ्लो आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी आके पिगमेंट को भी अलग से डीमर्ज कर सकती है और फिर एक जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग हमारे लिए हो सकती है तब भी। तो मुझे अभी लग रहा है कि 200 से 220 रुपये के जो टारगेट हैं वो मैंने 1 साल के लिए इस कंपनी के रखे हैं। और रीज़न कैश फ्लो, और कंपनी की मैनेजमेंट एग्रेसिव है, कुछ ना कुछ काम करती रहती है।
आगे से आगे जिस तरीके से भी देखिएगा फाइन कैप में क्या ज़बरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग हुई है, तो वो शेयर्स जिस तरीके से चला है उसमें अभी आगे क्या पोटेंशियल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 200 से 220 रुपये का भाव अगले एक साल के दौरान, यानी कि अगर मैं अगले दिसंबर की बात करूं, यानी कि जून से लेकर अगले दिसंबर तक 22 के अंदर मुझे लगता है कि ये शेयर 220 रुपये 202 से 220 हो सकता है। और अगर बाजार ने साथ दिया तो ये जो टारगेट्स हैं हो सकता है हम 6 महीने या 9 महीने के पीरियड में ही अगले रिजल्ट तक, यानी कि जब अगला मार्च का रिजल्ट आएगा इस साल के, यानी कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्लोज होंगे तब भी, यानी कि 3 क्वार्टर के बाद भी ये हमें देखने के लिए मिल सकता है। ये मेरा जो व्यू है वो इस कंपनी के बारे में। अगर आप इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देखना चाहेंगे तो मैं वहाँ पर भी लिए चलता हूँ। तो देखिएगा कंपनी जो है पहले प्रेजेंटेशन जो है इतना अच्छा नहीं देती थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती थी, अपनी बिल्डिंग वगैरह भी नहीं दिखाती थी। अब क्या देखिएगा कंपनी दिखा रही है प्रेजेंटेशन में। देखिएगा पुराना नाम मेगमनी ऑर्गेनोकेम, ये बेमतलब की बात है। बेमतलब की बात इसलिए ऑर्गेनोकेम रही कितने दिन है, 1 महीने 2 महीने, जनरली तो मेगमनी ऑर्गेनिक्स ही रही है। तो बीच में नाम बदल के इन्होंने दोबारा से स्कीम के हिसाब से MOL कर लिया, क्योंकि प्रेजेंटेशन और जो आपकी ब्रांडिंग है वो इंपॉर्टेंट करती है। देखिएगा ये मेगमनी ऑर्गेनिक्स का प्लांट है, ये फ़ोटो ही नहीं दिखाते थे कभी पहले कि कितना एरिया। मैंने जो है काफ़ी बार जो है इसके बारे में इन्वेस्टर रिलेशन वाले लोगों से कहा कि आप बताइए तो सही आपके पास लैंड बैंक कितना है, तो जिससे हम आइडिया लगा सके कि आगे आप कितना एक्सपेंशन कर सकते हैं। कंटिन्यू डिलीवर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, और कहते हैं कि देखिएगा Q1 22 में और मल्टीपल हेडविंस थे। मल्टीपल हेडविंस आपको पता ही है कि जो पीरियड था वो कोविड की सेकेंड वेव से इम्पैक्टेड था, उसके बावजूद भी देखिएगा पिगमेंट और एग्मेंट जो है एग्रोकेमिकल्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। और मार्जिन में सबसे खास बात है कि मार्जिन में कोई दिक्कत नहीं आई। और ये मार्जिन देखिएगा, पैट मार्जिन देखिएगा, जहाँ पर पिछले साल 9.7 थे, सेम क्वार्टर में 13.7, तो जो पैट मार्जिन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन से 13.7 है। और ये जब मार्जिन बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कंपनी की पी रेशो भी बढ़ती है। तो इसकी वजह से भी मुझे लगता है कि शेयर्स में अभी भी मुझे पॉजिटिव रुझान देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर एनालिसिस भी, तो रेवेन्यू के अंदर मतलब हालांकि पिछले साल लॉकडाउन था तो इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पे। देखिएगा तो अगर आप पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करें Q1 ऑफ 21 से Q4 ऑफ 21 से, तो देखिएगा रेवेन्यू 7% बढ़ी। और हमें बेसिक देखना है कि ईबिटा मार्जिन कितना बढ़ा, 158.6। तो काम का जो मुनाफा जो बढ़ा है वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आप PBT की बात करेंगे तो 92% बढ़ा है, और पैट भी 92% बढ़ा है। जो मैंने भी 80% किया था वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन 92.9% आ रही है। तो पैट मार्जिन भी आपके इंप्रूव हो गए। तो जो पैट मार्जिन हैं जहां आपके 13.7 है, पिछले साल 7.7 थे और 9.7, तो ये भी जो है रिजल्ट बाजार थम्सअप करता हुआ आपको नज़र आएगा। तो होल्ड राइट सिट टाइट, तो आप अपने शेयर्स के साथ बने रहिए। और एक और ख़ास बात बताता हूँ, देखिएगा यहाँ पे जो पिछले मार्च 2020 में इनके पास इन्वेस्टमेंट थी वो 1 करोड़ की थी, अभी वो 21 करोड़ रुपए की इनके पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक तरीके से कैश इन हैंड आ गया इनके पास। और इसके अलावा अगर आप पूरे बैलेंस शीट में देखेंगे तो फिक्स असेट्स की वैल्यू आपको बता रही है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इन्होंने 50% राइज़ किया है 2020 से 2021 के बीच में। तो इसका मतलब है कि जो नई फैक्ट्रियाँ डाली हैं उसकी वैल्यू है। और अभी भी जो है 105 करोड़ का काम अभी आपका चल रहा है। तो 105 करोड़ रुपए की नई अभी फैक्ट्री आपकी वर्क इन प्रोग्रेस है, जो आगे मतलब आपका काम चल रहा है वो कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। हालांकि उसमें भी 1 या 2 साल लगेंगे। तो 23 के जो है लास्ट क्वार्टर में होंगे। उसके बाद है डेट इक्विटी। देखिएगा इनका डेट क्या था, इनका डेट है 12 करोड़ का डेट है लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म है 9 करोड़ का, यानी कि 10 करोड़ का। तो कुल 22 करोड़ का डेट इनके पास है आज की डेट में, अगर हम बैलेंस शीट में बात करें तो। सॉरी, मिलियन से फिगर्स था 123 करोड़ और 98 करोड़। तो 123 और 98, तो आप ये मोटा मोटी मान लीजिएगा कि 220 करोड़ का डेट है। और कंपनी की नेट वर्थ है 11,663। तो अब अगर हम इसको डेट इक्विटी भी अगर कैलकुलेट करें तो करीबन 0.2 आती है। तो इसका मतलब है डेट इक्विटी भी जो है काफ़ी रीज़नेबल है और बहुत बढ़िया मतलब डेट इक्विटी है, यानी कि ना डेट का खर्चा ना डेट का बर्डन है। तो अब कंपनी की बैलेंस शीट आप देखेंगे तो आपको जबरदस्त क्लीननेस आपको नज़र आएगी। तो ये जो क्लीननेस है ये भी आगे आपको वैल्यू पे करती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा आपको जहाँ पर भी आप बैलेंस शीट के फिगर्स को देखेंगे आपको कंफर्टिंग नज़र आएगा। देखिएगा ट्रेड रिसीवेबल्स की फिगर्स आपको कम होती हुई नज़र आ रही है, 463 करोड़ से 405 करोड़। तो इसका मतलब क्या है कि आप डेटर से वसूली भी आपकी थोड़ी सी अच्छी हो गई है। कैश रेंट देखिएगा पिछली बार 8 करोड़ था, वो 21 करोड़ पड़ा हुआ है। तो ये देखिएगा ये दोनों फिगर, ये जो पैसा आप कमाते हो तो ये नज़र आता है आपका कि भाई आपका कैश बढ़ रहा है। उसके बाद देखिएगा आपकी इन्वेस्टमेंट, जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो भी 10 करोड़ बढ़ गई, जो पहले थी नहीं आपके पास।
तो 10 करोड़ ये बढ़ा हुआ है, ये देखिएगा 8 करोड़ से 21 करोड़ कैश हो गया है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ये 11 करोड़ थी, ये 212 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई है। तो अगर इन्वेस्टमेंट को डेट के सामने देखेंगे तो ये कभी भी अपने डेट को रीपे कर सकते हैं, पर ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये एक्सपेंशन के लिए कुछ ना कुछ और जो है इनके पास प्लान होगा। और क्योंकि मुझे लगता है कि ये पिगमेंट में कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकते हैं, तो उसके लिए इन्होंने शायद फंड जो है रेज कर रखा है। और यहाँ पर देखिएगा ये बैलेंस शीट के साथ साथ ये देखिएगा इनकी प्लांट की लोकेशंस। तो जो प्लांट की लोकेशंस है वो इन्होंने बताई है। तो और इंडिया के अंदर देखिएगा 10 टॉप प्रोड्यूसर्स के अंदर है ये पेस्टिसाइड्स के अंदर, ऐसा नहीं है कि छोटे प्लेयर्स हैं। तो मैंने जैसे कल भारत रसायन और उनकी सबकी बात की थी उनके साथ, और देखिएगा टॉप 3 प्लेयर्स हैं ये जो पर्टिकुलर टाइप्स के जो पिगमेंट्स हैं उनके अंदर। 14% ग्लोबल मार्केट शेयर है इनके पास। आप उनको वैल्यू क्या दे रहे हो? वैल्यू तो कुछ भी नहीं मिल रही है। अगर आप वहीं पर आप देखेंगे सुदर्शन केमिकल को या बाकी पिगमेंट्स वाले को, तो आपको बहुत ज़बरदस्त वैल्यूशन मिलेगी। तो अभी भी ये आपको मैं ये बोलूँगा डार्क हॉर्स है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अभी भी मुझे वैल्यू, ये जो मैं वैल्यू आपको 220 बता रहा हूँ, ये मैं कंजर्वेटिव बेसिस पे बता रहा हूँ। अगर मार्केटर ने प्रीमियम वैल्यूशंस दे दी तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैं खाली आपको कंजर्वेटिव वैल्यूशंस बता रहा हूँ 200 से 220 की। और जो लोग इस सेगमेंट में काम करते हैं उनको पता भी है। और कल मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी, देखिएगा उन्होंने रैलीज से ही अपना बिजनेस शुरू किया था। और प्लांट आपके पास हैं कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो प्लांट की लोकेशन देखिएगा इनकी, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ ये काम कर रहे हैं। ये देखिएगा BSC की वेबसाइट पर है, इसको आप जो है डाउनलोड करके पूरा पढ़ भी सकते हैं। और अभी भी देखिएगा इनके पास टोटल कैपेसिटी कितनी है पिगमेंट के अंदर भी देखिएगा 3180 मीट्रिक टन पर एनम है GIDC अहमदाबाद के अंदर, ठीक है। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो वतवा है वहाँ पर जो इनकी लोकेशन है। दूसरी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का पनोली वाला जो है भरूच के अंदर पड़ता है, उसमें 17,400 मीट्रिक टन है। दहेज SEZ के अंदर 12,600 है। यहाँ पे ब्लू अल्फ़ा बीटा ब्लू, तो और ग्रीन पिगमेंट और ब्लू पिगमेंट, और ब्लू पिगमेंट में ये वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 कंपनी है। और इसके अलावा देखिएगा इनकी एक्सपोर्ट की सेल, ये है नेट सेल्स एंड एक्सपोर्ट की फिगर्स आपको दी हुई हैं। EBITDA मार्जिन देखिएगा अपने लाइफ के हाईएस्ट फिगर में था पिछली बार फाइनेंशियल ईयर 21 में, और इस बार तो वो उससे भी बेहतर है। जो भी मैंने आपको बताया कि अगर आप इस बार का EBITDA मार्जिन देखेंगे तो आपको पता चलेगा EBITDA मार्जिन है 17.6 इस बार, और 18.7 पिछले क्वार्टर में था। तो कुल मिला के रिजल्ट बहुत बेहतरीन लगे हैं मुझे। और जिन प्राइस पे शेयर आज मिल रहा है रीलिस्टिंग के अंदर, तो जो है हमें लगता है कि इसमें काफ़ी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये ब्रांड्स हैं जिनको ये बेचते हैं इनके पिगमेंट्स के, एग्रोकेमिकल्स के, तो इनको भी आप देख सकते हैं। तो ब्रांड बिल्डिंग भी उन्होंने पिछले 2-3 साल पहले की है। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़े थे तब हमने पूछा था मैनेजमेंट से कॉन्फ्रेंस कॉल में कि जी आप इन्हें खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ाए, तो उन्होंने बताया था कि देखिए हम ब्रांडिंग बना रहे हैं। तो ये जो ब्रांड्स हैं ये भी इन्होंने लगभग डबल कर दिए पिछले 3 साल के अंदर। ये जो प्रोडक्ट्स अभी आपको रिटेल के अंदर जो दिख रहे हैं और जो बल्क में भी जो सेल करते हैं, तो दोनों के अंदर जो है इन्होंने काम किया। लेकिन जो रिटेल में मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो रिटेल के अंदर इन्होंने पीछे जो है 2-3 साल पहले काफ़ी जो है प्रमोट किया था बिज़नेस का। हालांकि उसके बाद कोविड आ गया, तो अब यहाँ पर जो है बाकी इंटरनेशनली कैसा लगता है। और अभी देखिएगा ये प्लांट कमीशंस हो चुके हैं एग्रो में, और ये 23 में होना है जो मल्टीपर्पज़ प्लांट जो मैंने आपको बताया था, जहाँ से करीबन 600 करोड़ के रेवेन्यूज़ आएंगे। और तो ये भी एक जो है ये Q2 ऑफ फाइनेंशियल 23 यानी कि पिछले साल, यानी कि जो अगला साल आएगा 2022, उसके सितंबर या दिसंबर के बीच में शायद ये आपको स्टार्ट होता हुआ नजर आए। तो नेक्स्ट ईयर तक आपको फिर ग्रोथ है। और जैसे ही शायद ये पूरा होगा तो अब कंपनी इतना कैश कमाएगी तो उसको करेगी क्या, घर में तो रखेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो उसके लिए भी हम इंतजार करते हैं। और अभी भी देखिएगा 220 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है और 220 करोड़ के ही डेट है, तो डेट को तो कभी भी रीपे कर सकते हैं। तो अगर नेट डेट देखें तो आज की डेट में कंपनी डेट फ्री है प्योरली, अगर कैश के सामने अगर उसको एडजस्ट करते हैं, अगर नेट डेट की बात करें। फिर देखिएगा एक और प्लांट की लोकेशन का इन्होंने फोटो डाल रखा है। इसी तरीके से अगर हम मार्जिन ये मैं सारी बातें आपके साथ कर चुका हूँ। और फिर ये देखिएगा जो प्लांट की लोकेशन है, तो ये आपको ने देखे भी कि कितने प्लांट्स इनके पास हैं। और ये जो है आपके लिए स्टेटमेंट जो है GS चहल जी ने बनाई है, भारत मोदी जी जो है IR एडवाइजर्स हैं। तो आप इनके नंबर भी नोट कर सकते हैं जब भी कभी आपको मेक मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई सवाल आप करना चाहते हैं। इसी तरीके से ये इन्वेस्टर रिलेशंस के अंदर हिरेल केनिया जी और विकास वर्मा जी के नंबर है। और हिरेल केनिया जी ने काफ़ी हेल्प की, मैंने भी बहुत बार जो है इनको इस बार परेशान किया, क्योंकि लिस्टिंग और जो है दोबारा से रीलिस्टिंग में इतना जो टाइम लगा, आपके भी जो सवाल आते थे, तो मैं हिरेल जी से भी और जो है चहल जी से भी जो है
बहुत बार मैंने फ़ोन करके आपको जो है बताने की कोशिश की। 9 तारीख को भी जब हम बात कर रहे थे कि हो जाएगी लिस्टिंग, और मेरे साथ साथ जो है आप लोग भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे, तो जो भी मेरे से बन पड़ा वो मैंने हालांकि कम्युनिकेट करने की कोशिश आपके साथ की। हालांकि 9 तारीख वाली जो हमारी कम्युनिकेशन थी वो गलत हो गई थी। अब कुल मिला के भाई साहब मैं आपको अल्फा में बस एक ही बात बोलूँगा, होल्ड राइट सिट टाइट। और देखिएगा डेट इक्विटी तो इन्होंने कैलकुलेट करके भी दे रखी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये 0.22x जो है डेट टू इक्विटी 0.22 है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 17.1 है। और अगर आप शेयर्स के प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो बुक वैल्यू अब जो है, मैं कल 2.9 दिखा रहा था, वो 2.9 भी नहीं है। अगर आप पूरी कैलकुलेशन आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये फाइनेंशियल्स थे, ये रहे, ये देखिएगा बैलेंस शीट में, तो ये है यहाँ पर आपके पास ये पूरी। तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो करीबन 1200 करोड़ की बुक वैल्यू है। और मार्केट कैप कहाँ है, 2560 करोड़, 2600 करोड़ के आसपास है, 2500 करोड़ के आसपास है। तो 2.1:1 की, तो इतनी सस्ती बुक वैल्यू वाला शेयर भी नहीं है। तो 4 की बुक वैल्यू तो वैसी हो सकती है, कंजर्वेटिव है जो मेरा एस्टिमेट है। तो वहीं पर मैं जो है आपको 200 से 220 के मुझे बहुत ही रीज़नेबल टारगेट जो है यहाँ पर लग रहे हैं। तो ये मेरे जो भी व्यू आपके साथ जो व्यक्त किए गए, ये बिल्कुल और बिल्कुल जो है इंडिपेंडेंटली थे। लेकिन मैं बात यही कहूँगा कि भाई साहब मेरे पास इसकी होल्डिंग जो है तो हो सकता है आपको लगे कि सर यार रविंद्र सर वाइस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बोलूँगा भाई साहब आप कोई भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। और मुझे आज उम्मीद थी कि यार 150 पे लिस्टिंग होनी चाहिए इसकी, नहीं हुई, तो देखते हैं अब और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो फाइन कैप में या जो भी मेग मनी ऑर्गेनिक्स में जहाँ पर भी मौका मिलेगा वहाँ पर एकुमुलेट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं दोनों शेयर्स के बारे में पॉजिटिव हूँ अभी भी, और अभी वैल्यूशंस का गैप दोनों के अंदर है, और दोनों में मुझे अभी टारगेट अच्छे लग रहे हैं। तो फाइन कैप में क्या टारगेट लग रहे हैं उसके लिए थोड़ा इंतजार तो करिए भैया, उसकी वीडियो भी तो देखनी है। करोगे इंतजार या नहीं करोगे पहले बताइए? करोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखो, हाँ कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ जी इंतजार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चर्चा यहीं पे समाप्त करूँ? वीडियो छोटी तो नहीं लगी? अरे 22 मिनट्स ले लिए सर आपने हमारे, अभी भी कह रहे हो 22 मिनट आपको सुनना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है हैं, और फिर आप कह रहे हो सर अभी और कितना सुनाओगे। चलिए तो अभी मैं यहीं पे चर्चा को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।